ये आ गया मेरे पास फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं ना आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट सिखा रहा हूं और वो भी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट सिखा रहा हूं कि ये कैसे बनेगा और क्यों बनेगा। इसके लिए ना इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं क्लास 11 पे, जो हम लोगों ने पिछले साल पढ़ी थी। ठीक है जी, शायद आप लोगों को याद हो क्लास 11 में हम लोगों ने क्या किया, पहले ये बता रहा हूं। हम लोगों ने ना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी। ठीक है जी, हम लोग एक बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारे प्रोडक्ट बनाने के खर्चे डालते थे। यहां से मेरे पास निकलता था 2 GP। ठीक है जी, इस GP को उठा के यहां फेंकते थे, यहां लिखते थे बाय GP, सारे खर्चे वाले माइनस करते थे। यहां से क्या निकलता था जी, NP। ठीक है जी, ये बेचारा कभी सही नहीं आया, इसका जन्म इसी काम के लिए हुआ था। ठीक है जी, और NP को हम बैलेंस शीट में डाल देते थे। ये जो स्टेटमेंट थी, दिस वाज फॉर दी सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम किसके अकाउंट सीख रहे, कंपनी के। तो कंपनी इतनी स्मूथली तो बनाती नहीं। कंपनी ने क्या किया, थोड़ा सा अपने इसी काम को, वैसे तो सोल प्रोप्राइटरशिप ने भी ऐसा किया हुआ बट वो हमने पढ़ा नहीं था। इसने क्या किया, अपने खर्चों को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो GP निकाला, GP निकालने के बाद ये क्या करते हैं, सारे खर्चे माइनस करते हैं। यहाँ पे जो मेन खर्चे माइनस करते हैं, इनके पास ये निकाल लेते हैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, याद नहीं GP में से हमने कौन कौन से खर्चे माइनस किए थे, डोसा और बिड। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या निकला था, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इधर वेल्यूएबल इनकम्स प्लस कर देते थे, जिसमें क्या आता था, कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड, यही आता था। मतलब अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं तो इनका फॉर्मेट ऐसे से बन जाता है। ठीक है जी, इधर सबसे पहले किससे शुरुआत होती है, टू ओपनिंग स्टॉक। इधर क्या आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल माइनस सेल रिटर्न, टू परचेज माइनस बजट। सारे खर्चे माइनस किए, क्या आ गया, GP को उठा के यहां डाला, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, सारी ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दी। ये मेरे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकाल रहा है तो मैं निकाल लेता हूं मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, मेरा क्वेश्चन सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद ये लोग क्या चीज करते थे, ये माइनस करते थे जी, सारे वेलेबल एक्सपेंसेस माइनस करते थे, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते थे, जैसे डेप्रिसिएशन, ये अलग अलग खर्चे उसने माइनस किए। ये वेलेबल इनकम इससे क्या करी, प्लस। ये इसके पास क्या आ जाता था, फाइनल नेट प्रॉफिट। जी हमने इस साल में इतने पैसा कमाया। ठीक है जी, बट अब कंपनी है तो कंपनी क्या चीज करती है, पूरा का पूरा प्रॉफिट बांटती नहीं है, वो ना एक डिविडेंड डिसीजन लेती है। सुना हुआ है आप लोग BST में पढ़ा होगा, वो क्या लेती है, डिविडेंड डिसीजन। जितने पैसे कमाए सारे नहीं बांट देने, कुछ पैसे को सोचिए क्या क्या डिवाइड करना है। सपोज मेरी फर्म ने मानो 5 लाख रुपए कमाए, जो NP आया, उसमें से उसने डिसाइड किया भाई 1 लाख रुपए टैक्स के लिए निकाल के रख लो। ठीक है जी, 1 लाख रुपए का डिविडेंड दे दो, 1 लाख रुपए फ्यूचर के लिए बचा के रख लो। 50,000 रुपए का डिविडेंड उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, और बाकी कितने बच गए, 50,000 रुपए उनके पास यहाँ बच गए। 50 नहीं, मेरे पास कितने बच गए, 1.5 लाख रुपए जो इनके पास बच गए। ये इनके पास फाइनल नेट प्रॉफिट आता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर आपस में बांट सकते हैं। ठीक है जी, पहले कुछ साल पहले ये लोग ऐसे ही अपने अकाउंट बनाया करते थे। ठीक है जी, बट अब क्या हुआ, कंपनीज एक्ट आ गया। ठीक है जी, इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत और आ गई। क्या दिक्कत आई, इन्होंने क्या कहा, भैया अब आप ना ऐसा करो, मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना के दिखाओ कैसे बनेगा। अगर अब मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, उसको बनाने के ना एक आसान सा तरीका क्या है, यार ये फॉर्मेट बनाओ, इस फॉर्मेट से क्या निकाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपका क्वेश्चन आ गया। इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। बट CBSE ने कहा यार ये तो आपका सिलेबस में ही नहीं है। CBSE ने डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं रखा, आसान तरीके से निकालने वाला, उसने डायरेक्ट मेथड उड़ा दिया सिलेबस। उसने कहा आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है। तो हम लोग अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, हमारे पास ये वाला नेट प्रॉफिट गिवन होगा। ठीक है जी, मेरे पास ये वाला नेट प्रॉफिट गिवन है और मुझे ये वाले प्रॉफिट पे जाना है। ठीक है जी, इस वजह से मैं क्या करूंगा, उल्टा जाना शुरू। रीजन समझ में आया जी, क्यों मैं पूरी जो भी स्टेटमेंट बनाऊंगा पूरी उल्टी बना रहा हूं। उसका रीजन क्या है, हम लोग कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच हमारी सिलेबस में नहीं है। अब मैं जब इनडायरेक्ट अप्रोच फॉलो कर रहा हूं तो उसको समझते हैं जी क्या क्या चीजें कहानी। देखो अब मेरे को इनडायरेक्ट, मेरे को एक बार समझना, मैं इस NP पे हूं, क्वेश्चन में मेरे पास ये वाला NP है और मुझे इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है, तो मैं क्या करूं, ये जितने एक्सपेंसेस हुए थे माइनस, इनको मैं क्या कर दूं, जितनी इनकम प्लस हुई थी उनको क्या कर दूं, और ये जो खर्चे आपने माइनस किए थे इनको क्या कर दो प्लस, और इनको क्या कर दो माइनस, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसी के लिए हम लोग अपना फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट कैसे बन रहा है अब हम उस पर चलते हैं जी। ये आगे जी मेरा फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, चलो बनाओ साथ साथ फॉर्मेट। ये हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर
डिटेल्स और अमाउंट। पर्टिकुलर डिटेल्स और अमाउंट, ठीक है जी। इसकी शुरुआत ऊपर हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है जी। इसकी शुरुआत क्वेश्चन की हमेशा किससे होगी? एनपी से। एनपी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। मेरे पास एनपी कैसे गिवन होगा जी? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। मतलब मुझे ये वाला एनपी दे दिया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, मेरे को बिफोर टैक्सेशन में जाना है, तो ये जितनी आइटम पे मैंने माइनस करी मैं इनको क्या कर दूं? प्लस, और इसको मैं क्या कर दूं? माइनस, ठीक है जी। यहां पे कौन कौन सी आइटम मैं प्लस करता हूं उसको याद रखने का हमारा तरीका है ऐड। हम लोग करेंगे इसमें पी पी टी आई, अभी इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूं क्या है, और लेस हम लोग करते हैं जी आर। ये किसके लिए आ जाता है? रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, वेयर पहला पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगला पी स्टैंड्स फॉर प्रपोज डिविडेंड, अगला टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटरिम डिविडेंड पेड। अब इन सारी गालियों का मतलब बता रहा हूं। लास्ट आर विच स्टैंड्स फॉर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है जी। अब होगा क्या यार, कंपनी ने मानो 5 लाख रुपए कमाए, पूरे साल के सारे खर्चे काटने के बाद उसके बाद बच गए 1.5 लाख रुपए। उसने क्या सोचा, यार मैं ना कुछ पैसा टैक्स के लिए साइड पे रखती हूँ। जो पैसा टैक्स के लिए साइड पे रखा उसे क्या बोल देते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कुछ पैसे का डिविडेंड बांटूंगी, प्रपोज डिविडेंड। कुछ पैसा अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखूंगी, रिटेन अर्निंग्स, या इसको यहाँ पे क्या बोल देते हैं? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कुछ पैसा ड्यूरिंग द ईयर भी बांट देती है, विच इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। ड्यूरिंग द ईयर मानो उसका आईपीओ आने वाला है तो डिविडेंड बांटती है, शेयर की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर चली जाए तो वो क्या हो जाता है? इंटरिम डिविडेंड। और एक लास्ट में क्या आ जाता है? जो अगर एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया तो इनके पास क्या आ जाता है? रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ये सब कर लिया। इसको करने के बाद ये जो चीज हमारे सामने निकल के आ जाती है, ये हमारा पहला स्टेप है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ये मेरे पास निकल आता है एनपी बिफोर टैक्सेशन। हम उस एनपी पे आगे जो मेरे कौन से अकाउंट से निकला था? पीएनएल अकाउंट से। मेरे पास ये वाला एनपी आ गया जो मेरे पीएनएल अकाउंट से आया था। अब इसके अंदर ना सारे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो नहीं होते, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो विले भी होते हैं। उन विले एक्सपेंसेस को मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इन्होंने मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, बट मेरा मेन प्रॉफिट जो मेरा माल बेच के प्रॉफिट था, इनकी वजह से रिड्यूस नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से मैं इनको बीच में क्या करूंगा? प्लस। समझते रहिए कौन कौन से होते हैं। दोबारा कुछ कुछ आइटम्स प्लस और दोबारा कुछ कुछ आइटम्स माइनस। मैं प्लस करने वाला हूं इसके अंदर दलीप। दलीप बता रहा हूं इसका मतलब। डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन। पहले मतलब समझ लेना, बाद में कॉपी करेंगे जी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। मेरी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होगी, उसे मैं क्या बोल रहा हूं? डेप्रिसिएशन। मैंने गाड़ी 10 लाख रुपए की ली थी, 6 लाख रुपए की बच गई, कितने से वैल्यू कम होगी? 4 लाख रुपए। क्या 4 लाख रुपए मैंने किसी को कैश दी, ले भाई अनुराग रख ले, मेरी गाड़ी की वैल्यू कम होगी? नहीं, बट इसने फिर भी आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया। मुझे अपने एक्चुअल प्रॉफिट पे जाना है कि भाई मेरे को माल बेच के कितना बच रहा है, इसने तो मेरा वैसे काटा कर दिया। इस वजह से इस अमाउंट को बीच में क्या कर दिया? प्लस। ठीक है जी। अगला ए स्टैंड्स फॉर एमोर्टाइजेशंस। ठीक है जी। एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है जी? राइट ऑफ करना। अगर टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसको तो मैं क्या बोलता हूं? टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, इसे क्या बोल देते हैं? राइट ऑफ करना। याद हो, जैसे अभी हमने डिस्काउंट ऑन इशू राइट ऑफ किया था, इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाले वो डिबेंचर्स में हमने डिस्काउंट ऑन इशू राइट ऑफ किया, कहां डाला था? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू लॉस ऑन इशू। इसने हमारे प्रॉफिट को दोबारा रिड्यूस कर दिया। क्या इसके लिए मेरी जेब से पैसा गया? पैसा गया राइट ऑफ करते हुए? नहीं गया ना। फिर भी इसे मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया? रिड्यूस। कौन सी आइटम है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इस वजह से इसको प्रॉफिट में क्या कर दिया? प्लस। अगले पे चलते रही। एल स्टैंड फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। ये मैंने क्यों प्लस किया? उसके पीछे का लॉजिक। लॉस, मैंने 10 लाख की बिल्डिंग 8 लाख की बेच दी, 2 लाख रुपए का
लॉस कहां डालोगे, पीएनएल के डेबिट में, क्या जेब से पैसा गया है? प्रॉफिट तो रिड्यूस कर दिया उसने, एक्चुअल प्रॉफिट में जाना है, तो इस वजह से बीच में क्या कर दिया, प्लस। अगला बहुत अच्छा पॉइंट है, इंटरेस्ट पेड। मैंने कोई इंटरेस्ट पेड किया, उसको मैंने यहां पे क्या कर दिया, प्लस। क्यों? इंटरेस्ट पेड पहले बताओ कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग, कल हमने पढ़ा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग का प्रॉफिट जाके कम करना, फाइनेंसिंग के इन आउटफ्लोज में हमारा क्या प्रॉफिट कम कर रही है, इस वजह से मैं इसको यहां पे क्या कर रहा हूं, प्लस, और वहां पे क्या चीज करना है जी, इसको जाके माइनस, जब मैं फाइनेंसिंग बनाऊंगा तब। ठीक है जी। अगला रीजन आ गया जी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजन, प्रोविजन इंक्रीज। याद है पिछले साल हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था, दे डेप्रिसिएशन बना, दे प्रोविजन फॉर बैड डेट बना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना, सारे प्रोविजन पीएनएल के डेबिट में जाते थे, क्या उसके लिए आउटफ्लो कैश हुआ था? नहीं हुआ था ना, फिर भी उसने हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया, रिड्यूस। तो मुझे इन सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के इफेक्ट को खत्म करना था, जिसकी वजह से मैंने सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को क्या कर दिया, प्लस। प्लस में क्या डाला, दिलीप। डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन, ए एमोर्टाइजेशन, एल लॉस, आई इंटरेस्ट, पी प्रोविजन इंक्रीज। अब लेस में आता है पिग, दलीप तो साहब है, पिग साहब नहीं हो सकते यार। ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहां पे पी से पिग से क्या करना है, उल्टा करना है, मतलब यहां प्रोविजन क्या होते हैं, इंक्रीज। अब आप खुद सोचो, लेस में क्या आएगा, प्रोविजन डिक्रीज। ठीक है जी। अगला वहां पे क्या था, इंटरेस्ट पेड, यहां पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। टेबल से पहले ये बता दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो या आउटफ्लो? तो भाई इन्वेस्टिंग को प्लस करना, हमारे प्रॉफिट को क्यों बढ़ाया है, हम तो देख रहे हैं हमें माल बेच के कितना पैसा बच रहा है, इस वजह से यहां से क्या कर रहे हैं, माइनस। अगला जी, वहां एल किसके लिए था, लॉस, यहां जी किसके लिए आ जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स। ठीक है जी, ये सब कर लिया। ये जो चीज मेरे सामने निकल के आएगी, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हाँ, जो भी हमने सीखा था, अब क्वेश्चन इंग्लिश स्टार्ट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, अभी 2 मिनट रुकना। ठीक है जी, टेबल का टाइम दोबारा दूंगा। हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब इसमें दोबारा कुछ समझ में क्या करूंगा, प्लस, कुछ समझ में क्या करूंगा, माइनस। सब एक ही पेज में आना चाहिए, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी, इस वजह से यहाँ आ गया। ठीक है जी, वहां से क्या निकला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये जो पैसा आया, ये तो सिर्फ माल बेच के आया और माल खरीद के आया, इसके अलावा भी तो बड़े सारे चेंजेस और भी हैं जिससे मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज या डिक्रीज किया होगा ना। इसके अंदर मेनली कौन सी आइटमें आती हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, इसमें क्या होगा भाई, इनफ्लो ऑफ कैश प्लस इनफ्लो ऑफ कैश माइनस। ध्यान दो, वो यहां पे बढ़ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब अगर आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए तो प्लस कर दो, कम चाहिए तो माइनस कर दो। ये क्या होगा, करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज। इधर क्या हो जाएगा, करंट एसेट इंक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज। इसको मैं क्या बोलता हूं, मिलना और बिछड़ना। अभी भी हमारा फॉर्मेट पूरा नहीं हुआ, एक लास्ट आइटम और बची है। ये आ गया मेरे पास, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। मेन काम करके कितना पैसा आया और गया। ठीक है जी, इसमें से लास्ट में माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर का। अब इसकी कहानी दोबारा सुना रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसे बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्लस में आएगा तो फ्रॉम, माइनस में आ जाएगा तो यूज्ड। Illustration number 7 क्या है, prepare the cash flow statement for or prepare the cash flow from operating activity। एक ही क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर यहाँ लिख रहे हैं पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट, और यहाँ पर ए मैं क्या बना रहा हूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बन रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी आइटम आती है पहले वो लिखेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे एनपी
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स के साथ, ये हमारे पास पेपर में गिवन होगा। जो जो चीजें मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं ये हर बार लिखनी है। इसमें मैंने प्लस करना है, बीच में प्लस क्या कर रहा हूं, PPTI, ठीक है जी। लेस मैंने क्या करना है जी, R, साइड में लिख रहा हूं ताकि याद रहे, पेपर में नहीं लिख के आना। ये मेरे पास क्या आ गया, NP बिफोर टैक्सेशन, ठीक है जी। एक सेकंड, फिर दोबारा सवाल क्या करना है, प्लस, दोबारा क्या करना है, माइनस, ऐड क्या कर रहा हूं, डिलीट, लेस क्या कर रहा हूं, पिग। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब की भाई सैंपल पेपर ने भाई ने हर एक चीज निकालने के लिए बोली हुई है, हर एक चीज निकाल के दिखाओ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दोबारा सवाल क्या करना है, ऐड, दोबारा क्या करना है, लेस, वही क्या करना है, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज, करंट एसेट इंक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज। ये मेरा फॉर्मेट है, तो मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट एज इट इज हर क्वेश्चन में करना ही करना। अब प्लीज जरा ध्यान देना जी क्वेश्चन में कैसे करो, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, ठीक है जी। सबसे पहले रीड करते हैं, कह रहा है एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीस 5 लाख, कंपनी का प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 लाख। कहां पे लिखे प्रॉफिट, यहां पर एनपी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स में 5 लाख रुपए, और ये बाहर लिखना, ठीक है जी। अगला गुडविल रिटर्न ऑफ, प्लीज मुझे ध्यान देना, ये आइटम कहां है आप लोग बताना। गुडविल रिटर्न ऑफ किस में आना चाहिए, पीपीटीआई, दिलीप या पिग। देखो यहां तो सिर्फ मिलना और बिछड़ना आ रहा है, इसकी तो कोई फाइट ही नहीं है, ठीक है जी। असेट और लायबिलिटी आएगा, बस ये गुडविल रिटर्न ऑफ, कोई भी चीज राइट ऑफ होने से क्या बोल देते हैं, एमोर्टाइजेशन। तो किसमें आएगा, पीपीटी या दिलीप या पिग, दिलीप। दिलीप में क्या लिखूंगा जी, गुडविल रिटर्न ऑफ, कितने की है, 5000। एक सेकंड एक बात बताओ, इसमें इसके आगे नहीं लिखना, नहीं, ये हमने हमारे अपने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है जी। पेपर में लिख के आना पीपीटी या दिलीप, किसी समझाने के लिए, तो वो आप साइड में लिख सकते हैं, हाँ साइड में लिख रहे हैं। अगला डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आएगा या नहीं आएगा, आएगा जी। दिलीप में, पीपीटी या दिलीप या पिग, दिलीप में, दिलीप में लिखो जी डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। कितने का है डेप्रिसिएशन यहाँ पे, 50,000। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, पीपीटी या दिलीप या पिग, लॉस किस में आ रही है, दिलीप में लॉस, कितने का लॉस है जी, 20,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर, सिर्फ प्रोविजन गिवन है, हम मान के चलेंगे प्रोविजन इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज ही होते हैं, सिर्फ प्रोविजन गिवन है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो किसमें है, पीपीटी या दिलीप या पिग, दिलीप में प्रोविजन इंक्रीज, इस वजह से क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने के थे, 10,000, ठीक है जी। नेक्स्ट गेन ऑन सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, पीपीटी या दिलीप या पिग, पिग में, तो लास्ट में डाल देंगे जी गेन, कितना गेन है जी, 7,500। ये क्या हुआ जी, माइनस, मतलब जो आइटम, सारी आइटम अगर आप ध्यान दो, इधर तो कोई भी नहीं आई, जो दिलीप वाली थी दिलीप में डाल दी, पिग वाली थी पिग में डाल दी। उसके बाद नीचे आपको जो एक एक्स्ट्रा गिवन होगा, इसके अंदर ना ये आपको बैलेंस शीट का सवाल है साहब, तो आप ये कहां डालोगे जी, नीचे मिलना और बिछड़ने वाले स्टाइल में, जो हमने पीछे सीखा था। यहाँ ध्यान देना, यहाँ सबसे पहला भाई ने हमें दे दिया ट्रेड रिसीवेबल, ये आपके लिए क्या है, एसेट, ठीक है शाबाश, एसेट। पिछले साल 52, इस साल 78, भाई कम नहीं हो गए, ईयर उल्टे गिवन है, पेपर में ईयर उल्टे आएंगे, अच्छा, यहाँ 52 और यहाँ 78, तो ये आपके साथ क्या होगी, बढ़ गए, असेट बढ़ गई, अमाउंट क्या करना है, माइनस, कितने से जी, 26,000 रुपए, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, पिछले साल कितने के थे, 2,000, इस साल कितने के हो गए, 3,000, दोबारा असेट बढ़ गई, क्या करना है, माइनस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000। नेक्स्ट ट्रेड पेबल, ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, पिछले साल 40,000, इस साल 51,000, लायबिलिटी बढ़ गई, अमाउंट क्या हो गया जी, प्लस 11,000, ठीक है जी। लास्ट एक्सपेंसिव पेबल, ये भी क्या है, लायबिलिटी, पिछले साल कितने के थे, 34, इस साल कितने के हो गए, 20,000, कम हो गए, कितने से जी, 14,000, तो ये आ जाएगी जी एक्सपेंसिव पेबल, कितने से कम कर दे जी, 14,000।
अब टोटल करके देखते हैं जी। अब एक मिनट देखो आपने पेपर में क्या क्या निकालना है। ये तो 5 लाख आ गया, क्या इधर कुछ भी है? नहीं है, तो एनपी बिफोर टैक्स भी कितना आ जाएगा? 5 लाख, सेम टू सेम। अब पेपर निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, इन सबको प्लस करो, 5 + 20 55, और ये मेरे पास कितना आ गया जी? 85,000 माइनस कितना करना है जी? 7,500। ये मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये बनेगा 5,77,500। ठीक है जी, प्लस इसको दोबारा कितना करना है? 11,000 माइनस इनका टोटल, ये कितना बन रहा है जी? 41,000 माइनस, आंसर आ जाएगा 30,000 माइनस कर दिया 5,475,000। और अगर आंसर प्लस में है तो क्या लाइन लिख देनी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस में है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टेबल दे रहा है पे करो। हाँ जी, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें नंबर 1 पॉइंट हम लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है जी, इनका जन्म ही आपका आंसर खराब करने के लिए बना हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्लीज कहानी समझ लेना, हर जगह इन पॉइंट्स को मैंने यूज करना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अमाउंट ना हमें 2 सालों के लिए गिवन होगा। ठीक है जी, एक 2000 मानो दे दिया 22 और दूसरा दे दिया 2023। ठीक है जी, 2022 वाला ईयर कौन सा हो गया? प्रीवियस ईयर। 2023 वाला ईयर कौन सा हो गया? करंट ईयर। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर के जो भी टैक्सेस होते हैं ना वो मैं हमेशा क्या करता हूँ? पेड। करंट ईयर के जो भी टैक्सेस होते हैं इनको मैं क्या करता हूँ? मेड। चुप कर जा भाई, नहीं बता दो, शांति से बैठ जा। ठीक है जी, एक पेड दूसरा क्या होता है? मेड। अब दोनों में क्या फर्क है ये चीज समझना। देखो, हम कभी भी टैक्स पे करते हैं तो कैसे पे करते हैं, उसका एक प्रोसेस है। जो पैसा मैंने इस साल कमाया उसका टैक्स मैं कब पे करूंगा? अगले साल। जो पैसा अगले साल कमाऊंगा उसका टैक्स मैं कब पे करूंगा? उससे अगले साल। अब जो मैंने इस साल टैक्स पे किया, ठीक है जी, कौन से ईयर का पे किया होगा? पिछले साल वाला। इसमें इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब ये अमाउंट क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग में से माइनस। सबसे लास्ट में मैंने इसको माइनस करके दिखाया था। ठीक है जी, बट जो मेरा इस साल का टैक्स है, अब मेरे को बता रही इस साल मेरा इतने का प्रॉफिट होगा, उसका टैक्स मुझे अगले साल पे करना पड़ेगा। सो कंपनी विल मेक अ प्रोविजन फॉर इट। ठीक है जी, वो किस में जाएगा? पीपीटीआई। इसके लिए कोई आउटफ्लो कैश थोड़ी हुआ है, तो इस वजह से सेम अमाउंट ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है जी, सेम अमाउंट क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग में? प्लस। किस में जाएगा? पीपीटीआई, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। एक चीज और जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कभी कभार जान के पेपर में हमें तंग करने के लिए दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, या मेड या पेड, या सिर्फ दे देगा टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वाज इतना, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज इतना। तो हम मान के चलेंगे मेड इज इक्वल टू पेड, यही सेम अमाउंट प्लस और यही सेम अमाउंट माइनस। ये सिर्फ तब करना है अगर एक ही अमाउंट गिवन है तो। इफ ओनली वन अमाउंट इज गिवन, मेड इज इक्वल टू पेड। पहला पॉइंट। ठीक है जी, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया मेरे पास, प्रपोज डिविडेंड। ठीक है जी, प्रपोज डिविडेंड से हमारा क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं जी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। कंपनी को ना हर साल एक एजीएम करनी होती है। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जर्नल मीटिंग, सुना है? ठीक है जी, जैसा स्कूल वाला नहीं करता हर साल एक एनुअल डे, आते हैं वह फट्टे मारने शुरू, हमारे स्कूल के बच्चों ने ये किया, हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे वैसे, ये एनुअल डे में यही होता है। ठीक है जी, कंपनी भी ऐसे ही करती है। कंपनी भी हर साल एक एजीएम करती है, एनुअल जर्नल मीटिंग। उसके अंदर सारे शेयर होल्डर को बुलाती है, बताती है हमने पिछले साल ये किया, ये किया, ये किया, और ऐसे हमारे फ्यूचर प्लान है। ठीक है जी, अब वहां पर कंपनी ने मानो ये भी बताती है कि हमने इतने का प्रॉफिट कमाया, और कंपनी वहां डिसाइड करती है यार मुझे कितने का डिविडेंड बांटना है। ठीक है, सपोज उसने डिसाइड कर दिया कि भाई अगले साल आपको मैं इतने का डिविडेंड दूंगा। उस डिविडेंड को क्या बोल देते हैं? प्रपोज्ड डिविडेंड। द डिविडेंड विच इज प्रपोज्ड बट नॉट गिवन। अब आप समझना प्रैक्टिकली। ठीक है जी, ये डिविडेंड जो है इट इज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, इट अराइजेज ऑन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। अगर आएंगे तो कमाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा डिविडेंड। सिंपल सी कहानी। ये वो कहानी है जो आप लोग भी करते हो। जिस दिन रिजल्ट आता है, आपकी एनुअल जनरल मीटिंग तो तभी होती है जिस दिन आपका रिजल्ट आता है। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, मम्मी पापा के सामने रिजल्ट खुलता है, मार्कशीट खुलती है, बोलते हो जी नंबर कम है, अगले साल देखना मम्मी पापा, साल के पहले दिन से पढ़ूंगा। ठीक है जी, बेचारा वो पहला दिन तो कभी आता ही नहीं है।
ठीक है जी। और हम कमिट करके आते हैं जी, इस साल देख रहे हैं 95 आएंगे, क्या वो आ गए? 95 तो नहीं, 59 भी ना है आजकल के हालात को तो देखते हुए। तो ये हमारे लिए कौन सी लायबिलिटी बन जाएगी? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। इसके साथ भी दो मेन बातें, एक 2022 और दूसरा क्या हो गया 2023। इस साल जो करंट ईयर वाला है, ठीक है जी, ये इसको तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहा? बिकॉज ये जो है ये तो अभी हमने डिक्लेयर किया है, अभी हमने दिया क्या है, बट जो 2022 वाला था वो तो इस साल पे करना पड़ेगा। 2022 वाले को मैं क्या करूंगा यहाँ पे? पेड। अब पेड कर रहा हूं तो प्लीज इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं, ये कौन सी एक्टिविटी है? डिविडेंड पे कर रहा हूं, कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। तो भाई फाइनेंसिंग में जाना, हमारा क्या प्रॉफिट कम कर रही है, फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा? माइनस, और सेम अमाउंट ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? प्लस। तभी मैंने इसको कहां प्लस किया था? पीपीटीआई में। अमाउंट ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है जी। एक और ऐसे पॉइंट जो हमें समझना है, तीसरा पॉइंट, इन्हीं सभी पॉइंट से आपका पूरा क्वेश्चन गलत करना है। अगला आता है इंटरेस्ट पेड। बताओ जी कौन सी एक्टिविटी इंटरेस्ट पेड? इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश? आउटफ्लो। तो फाइनेंसिंग में क्या करना है? माइनस, और ऑपरेटिंग में क्या करना है? प्लस, क्योंकि इसने आपके ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया है, आपको अपने एक्चुअल प्रॉफिट पे जाना है, इस वजह से अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस। एक और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। ये कौन सी एक्टिविटी? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। क्या करेगा? प्लस, बट इसने आपके ईयर के प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, इस वजह से आप इसको ऑपरेटिंग में से क्या कर दोगे? माइनस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क, इसके साथ भी दो बातें, ठीक है जी। या तो इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क, मैं मानूंगा मैंने इनको राइट ऑफ किया हुआ है। अगर इनकी वैल्यू कम हो रही है, इसको मैंने क्या किया हुआ है? राइट ऑफ। राइट ऑफ हो रही है गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क, इनको मैं क्या बोलता हूं? इंटेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होने को हम क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। अमाउंट ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर इनकी वैल्यू बढ़ रही है तो हम क्या मानेंगे? हमने इन्हें क्या किया हुआ है? परचेज। गुडविल परचेज करना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। तो अमाउंट इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा? माइनस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फिलिप्स लिमिटेड आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशन वाज 2,50,000। एनपी दे दिया कितने का जी? 2.5 लाख। इसको यहाँ एनपी में लिखूंगा जी 2,50,000। मैंने अपना फॉर्मेट बना दिया, सारा सामान फॉर्मेट में भरता जा रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट उसने दे दिया आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग आइटम्स इनटू द कंसीडरेशन। नंबर 1 डेप्रिसिएशन। अब बताओ डेप्रिसिएशन क्या आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन किस में जाएगा जी? दलीप में जाएगा जी। क्या लिख रहे हैं जी? डेप्रिसिएशन कितने का जी? डेप्रिसिएशन यहाँ पे 20,000। ठीक है जी। अगला लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स आएगा या नहीं आएगा? आएगा जी। लॉस किस में जाएगी जी? दोबारा दलीप में। लॉस कितने का आ गया जी? 2,000। नेक्स्ट गुडविल रिटर्न ऑफ आएंगी या नहीं आएंगी? गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी, आएंगी, ठीक है जी। किस में जाएगा जी? एमोर्टाइजेशन। यही नाम लिखना है जो लिखा हुआ है, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना। गुडविल रिटर्न ऑफ कितने की थी जी? 9,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दे दिया जी? 35,000। इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, एक ही अमाउंट दे दिया 35,000। क्या यहाँ पे 200 का अमाउंट गिवन है? अगर 200 का अमाउंट गिवन होगा तो नीचे बैलेंस शीट में दे देता। अगर एक ही अमाउंट गिवन है तो क्या मानेंगे? मेड इज इक्वल टू पेड। यही सेम अमाउंट प्लस और यही सेम अमाउंट माइनस। तो यहां लिखेंगे पी में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने रुपीस का था? 35,000। और लास्ट में क्या कर देंगे? माइनस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 35,000। यही सेम अमाउंट प्लस और यही सेम अमाउंट माइनस। हाँ जी। नेक्स्ट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 17,500। ठीक है जी। ये हमारे लिए आएगा नहीं आएगा? आएगा। किस में क्या आएगा जी? पीपीटीआई। ट्रांसफर टू रिजर्व्स
कितने का आ जाएगा 17,500। नेक्स्ट गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आएगा या नहीं आएगा? आएगा जी। किस में आएगा जी? पिग में। गेन कितने का गेन था जी हमारे पास? 8,000। यहां तक मैंने सारे का सारा सामान जो जो गिवन था उसकी हर एक जगह पे डाल दिया। इसका से माइनस अब सेम अमाउंट जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ऑपरेटिंग में प्लस सेम अमाउंट लास्ट में से माइनस, जब आंसर निकलेगा तो, अगर हम निकाल पाएंगे तो। अगला ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारे लिए क्या है बताओ जी? ट्रेड रिसीवेबल असेट, पिछले साल 50,000, इस साल 62,000। असेट 12,000 से बढ़ गए, अमाउंट क्या करना है जी? माइनस 12,000 ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रेड पेबल, पिछले साल कितने के थे? 45, इस साल कितने के हो गए? 55। क्या है? लायबिलिटी। कितने से बढ़ गई? 10,000। अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस 10,000। नेक्स्ट इन्वेंट्री, पिछले साल कितने की थी? 12,000, इस साल कितने की थी? 8,000। कितने से कम होगी? 4,000 रुपए से कम होगी। इन्वेंट्री क्या है? असेट। कम होगी, अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस 4,000 रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमारे लिए दोबारा क्या है? लायबिलिटी। पिछले साल 8,000, इस साल 0 मतलब अमाउंट क्या हो गया जी? कम हो गया। क्या आ जाएगा जी? माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कितने की थी जी? 8,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। पिछले साल 6,000, इस साल 3,000। कितने से कम हो गए? 3,000। अमाउंट माइनस 3,000 रुपए। और लास्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, पिछले साल 0, इस साल 5,000। बढ़ गए, असेट बढ़ गई, अमाउंट क्या करना है? माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 रुपए माइनस। अब टोटल करके देख लेते हैं जी क्या क्या आ रहा है। ठीक है जी, 2.5 लाख, इसका टोटल करके देख लेते हैं कितना बन रहा है जी। ये बनेगा 35,000, ये आ गया 52,500। टोटल करके बन रहा है 302500। ये मेरे पास क्या निकल गया? एनपी बिफोर टैक्सेशन। ठीक है जी। अगला मेरे पास क्या आ गया? इनको प्लस कर लेते हैं। 31,000 और माइनस कितना कर दिया जी? 8,000। कितना बच गया जी? 23,000 प्लस किया, ये आ जाएगा 325500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर दोबारा कुछ कुछ सामान प्लस हमने किए हुए दो चीज़ें, 14,000 माइनस किया हुआ ये सब कुछ 28,000, मतलब 14,000 और माइनस कर दिया। ये अमाउंट आ गया मेरे पास 311500 माइनस 35,000 रुपये और किसका गया? क्या जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस? 276500। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस में आ गया तो फ्रॉम, माइनस में आ जाता तो यूज्ड। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है राज लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 17,50,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है भाई, सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है जी। अभी जब आप क्वेश्चन करो, आप अभी सारी आइटम लिखो जो जो मैंने सिखाई थी आपको, जैसे पीपीटी आई भी, दलीप भी, पिग भी। जब आप परफेक्ट हो जाओ तो वही आइटम लिखो जो आपको याद, जो जो जरूरत है क्वेश्चन में, जो नहीं उनको छोड़ दो। ठीक है जी। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ? ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चन की शुरुआत हमारी किससे होगी? सबसे पहले एनपी से, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो गिवन होगा। फिर इसके बीच में मैंने ऐड क्या करना है अपना PPTI, अगर हो तो बढ़िया, नहीं हो तो और भी बढ़िया। ठीक है जी। ये मेरे पास क्या निकल आएगा? NP बिफोर टैक्सेशन। इसमें फिर मैंने ऐड क्या किए थे? दिलीप जी। लेस क्या किए थे? पिगरी। ठीक है जी। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हमने कुछ कुछ सामान ऐड किया था, कुछ कुछ माइनस किया था। वो ऐड और लेस क्या था? मिलना और बिछड़ना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का। लो जी, ये मेरा टोटल फॉर्मेट था। जितना सामान मैंने ये ब्लैक पेन से लिखा है,
ये मेरे हर फॉर्मेट में आना ही आना है, जिसके हिसाब से मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है जी, ये तो सभी को याद ही होगा। अब जरा क्वेश्चन रीड करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम सारी एडमेंट डालेंगे। लिखा हुआ है दैट राज लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 17,50,000। ठीक है जी, एनपी है तो ये एनपी आ जाएगा 17,50,000। इस एनपी को ना बाहर की तरफ लिखना, जो डिटेल्स के अंदर सारा अंदर, यहाँ बाहर से टोटल लिखेंगे, एनपी को बाहर लिखेंगे 17,50,000 आफ्टर कंसिडरिंग इनटू द फॉलोइंग आइटम्स। चलिए जी, कौन कौन सी आइटम को कंसिडर करें? सबसे पहले डेप्रिसिएशन। आपसे पूछ रहा हूँ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। पीपीटी है दलीप या पिग, बस इधर से कोई ना कोई आएगा जी। किस में जाएगा जी? दलीप में। या लिख देंगे डेप्रिसिएशन। कितने का था जी? 1,30,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आएगा या नहीं आएगा? आएगा। किस में आएगा? पीपीटी है दलीप या पिग? दलीप में। डेप्रिसिएशन कितने का था जी? 40,000। गुडविल रिटर्न ऑफ आएगी या नहीं आएगी? आएगी। कोई भी चीज़ राइट ऑफ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। किसका पार्ट आएगी? दलीप का। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना था ये हमारे पास? 25,000। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आएगा जी। किस में आएगा जी? यही दलीप में। लॉस कितने का पड़ गया जी हमारे पास? लॉस ये 9,000। ठीक है जी। इसके बाद ये तो सिंपल सामान आ गया, जो गिवन है रिकॉर्ड कर लिया, जो नहीं है उसको छोड़ दिया। अब आगे चलते हैं। अब हमें ये दे दिया इन्वेंट्री और ये सारा सामान। ये सारा सामान किस में जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। इसमें एक पॉइंट नया है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले बताओ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपके लिए क्या है? असेट या लायबिलिटी? असेट। लो जी असेट। पिछले साल कितने की थी? 70,000। इस साल कितने की होगी? 87,000। इन्वेंट्री बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 17,000। तो यहाँ डाल दी इन्वेंट्री 17,000 से बढ़ी हुई। ठीक है जी। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल असेट या लायबिलिटी? असेट। पिछले साल 67, इस साल 58। बिल रिसीवेबल असेट है, कम होगी। अमाउंट क्या हो जाएगा जी? प्लस। कितने से प्लस हो जाएगा? 9,000। ठीक है जी। नेक्स्ट कैश। कैश क्या आपके लिए? असेट। बट कैश नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाता है। मैं तो सिर्फ क्या बना रहा हूँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस वजह से मैं कैश को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जब मैं तीनों एक्टिविटीज बना लूंगा, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी, तो मेरा आंसर इस कैश के इक्वल आएगा। तो अभी अगर मानो कैश आ जाए और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाला कोई भी सामान आ जाए, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड एंड करंट इन्वेस्टमेंट, इनको रिकॉर्ड नहीं करना। एंड में इन्हीं के इक्वल आंसर जाएगा। अभी तो इनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। पिछले साल कितने के थे? 68। इस साल कितने के हो गए? 77। क्रेडिटर लायबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। अमाउंट क्या हो जाएगा जी? प्लस। कितने का है ये? ये भी 9,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारे लिए क्या? लायबिलिटी। पिछले साल 7, इस साल 4। 3,000 से कम होगी, माइनस 3,000। लास्ट बीपी मतलब ये भी क्या है? लायबिलिटी। पिछले साल 43, इस साल 29। लायबिलिटी ये भी क्या होगी? कम होगी। कितने से कम होगी? 14,000। तो ये भी कहा आ जाएगा माइनस 14,000। और कुछ है? चले जी, बस आप टोटल कर लेते हैं। जब भी अब आप टोटल करोगे प्लीज मेक श्योर दैट आपने सब कुछ निकाल के दिखाना है। हर एक चीज निकाल के दिखाने के नंबर है। इस साल सैम्पल पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ है, निकालो एनपी बिफोर टैक्सेशन कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, हर एक चीज़ निकालनी है। तो यहाँ पे मेरे पास एनपी बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा भाई? 17,50,000 का, सेम टू सेम 17,50,000। हमने ये सारा सामान बीच में क्या किया? प्लस। हाँ जी, ये 1,30,000 प्लस 40 प्लस 25, ये हो गया 170 और 25 195 और 4 2,04,000। ये आ गया जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1954। ठीक है जी। अब इसमें से ये प्लस करना है, कितना प्लस करना है जी? 18,000। और क्या माइनस करना है जी? ये कितने का था जी? 34,000 माइनस। इसमें से मतलब मैं देखूंगा तो 16,000 रुपये माइनस करने, 1938। और आंसर प्लस में आया माइनस में? प्लस में। तो क्या वर्ड यूज करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1938। चले जी, मेरा एक क्वेश्चन डन।
हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 17। अब जरा ध्यान देना, कह रहा है फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एज फॉलोज। इस क्वेश्चन में ना पहली बारी जब हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे वो ना शराफत से साइड में दे देता है, इसमें उसने शराफत छोड़ दी, लुच्चापन दिखाया, छोटा काम नहीं बड़ा काम करके दिखा रहा है। भाई ने इतनी बड़ी वो दे दी हमें इनकम स्टेटमेंट बना के, कह रहा है इसके थ्रू कैश फ्लो बनाओ। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, जितना मर्जी चलाक हो जाए। हमने क्या करना है, हमने ना जो सी आइटम हमारे काम की है उसको लिखना है, जो हमारे काम की नहीं उसे बाहर में जाने देना। ठीक है जी, जैसे कुछ लोग अवॉइड करते हैं ना ज़िंदगी में, वैसे यहाँ पर भी हमारे काम की जो चीज़ें उनको यूज़ करना है, जो काम की नहीं है उनको अवॉइड करना है। जैसे सबसे पहली आइटम क्या लिखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहीं पे भी हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा? नहीं, काटा मार दो। ठीक है जी। अगला अदर इनकम, कहीं पे भी हमने लिखा है? आप अभी डिसाइड मत करो, पहले जिसका नोट नंबर है उस आइटम को नोट नंबर में जाके देखो, अंदर से खंगालो आइटम कैसी है। अदर नंबर में अदर इनकम में गए, अदर इनकम में क्या आ गया? डिविडेंड रिसीव्ड आया था, आया था जी। एनीथिंग विच इज रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। जैसे आपने पिग में क्या डाला था? इंटरेस्ट रिसीव्ड। वैसे यहाँ पे एक और चीज क्या आ जाएगी? डिविडेंड रिसीव्ड। ये अमाउंट क्या हो जाएगा? माइनस। इंटरेस्ट रिसीव्ड का भाई है डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा? माइनस। कितने का था जी ये डिविडेंड रिसीव्ड हमारे पास? 40,000। क्या हो गया जी? माइनस 40,000। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। कहीं पे आया है? किस में आया? पहले तो ये देखो ना, मैं तो अभी इनकम वाला हेड ही नहीं पूरा हुआ ना मेरा, तो पहले इनकम में मैंने अदर इनकम डाल दी, अगला मेरे पास आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। कहीं आया था? आया था जी। किस में आया था? पीपीटी आया, दलीप या पिग? पिग। पिग में यहाँ लिखेंगे जी प्रॉफिट। भाई ने गेन की जगह क्या नाम दे दिया? प्रॉफिट। है तो उसी का भाई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट डाल लो, कितने का प्रॉफिट है? 1,20,000। जितने का प्रॉफिट है सिर्फ उसको रिकॉर्ड करो। अब मेरा अदर इनकम वाला हेड कंप्लीट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हेड पे चलना है जरा। नेक्स्ट आ गया टोटल रेवेन्यू। क्या काम का है? नहीं, बाहर में जाने दो। एक्सपेंसेस तो हेड है, एक्सपेंसेस के आगे परचेजेस काम की है? नहीं, बाहर में जाने दो। कहीं पे भी परचेजेस आई है, जो सामान आया उसको लिखो, जो नहीं आया उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट अगला चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री काम की ना हो, बट यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री तो काम की है। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग में कितने का था? 1,00,000। क्लोजिंग में कितने का होगा? 1,30,000। इन्वेंट्री मतलब क्या आपके लिए? असेट। असेट मतलब किस में जाएगा? मिलना बिछड़ने वाले पार्ट में। बढ़ रहा है कम हो रहा है? 1,00,000 से 1,30,000 बढ़ रहा है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा जी? माइनस। इन्वेंट्री 30,000 रुपये माइनस। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। ऐसी जो काम की चीज़ उनको लिखो, जो काम की नहीं उनको बाहर में जाने दो। अगला आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। काम का है? नहीं, बाहर में जाने दो। डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन काम का है? यस जी, हमारे काम का है। किस में जाएगा जी? दलीप में। बट जिसका नोट टू द अकाउंट है उसको खंगालो, उसके नोट टू द अकाउंट में जाके चेक करो। डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन में क्या क्या आ रहा है? डेप्रीसिएशन एंड गुडविल रिटर्न ऑफ। दोनों काम किए तो दोनों लिखते हैं। क्या लिखेंगे जी? डेप्रीसिएशन कितने का था? 55,000। और गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000। 55 एंड 20। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आगे जी। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस काम के हैं। आपने अभी नाम सुन के नहीं देखना कि बंदा मेरे काम का है या नहीं है, उसके अंदर जाके खंगालो कुछ है या नहीं है। अदर एक्सपेंसेस के अंदर पढ़ लेते हैं क्या क्या गिवन है। ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं? नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? नहीं। शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ राइट ऑफ है, तो किस में जाएगा? एमोटाइजेशन। तो यहां डाल दूंगा शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। कितने के थे? 12,000। चलो नेक्स्ट अगला आ गया मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस। काम के हैं? नहीं, टोटल एक्सपेंस कहीं पे है ही नहीं, बाहर में जाने दो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट ही दे दिया तो सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही लिख दो जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 88,000 निकाल के दिया, तो हमें क्या टेंशन है? एनपी बिफोर टैक्स दी ना, तो सीधा यहीं पे लिख दिया 88,000। क्यों दिमाग लगाना है? चलिए नेक्स्ट। बट अभी भी कुछ कुछ चीज़ें बच गई।
नीचे भाई ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे दी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना सारी की सारी इस साल की है। ये साल कौन सा चल रहा है? 31 मार्च 2018। ऑब्वियस ही बात है 31 मार्च 2017 पिछले साल ये सारी क्या रही होंगी? 0। ये तो इसी साल का होगा ना आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग पिछले साल 0, इस साल 50,000। ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। बढ़ रही है कम हो रही है? कितने से? 50,000 से बढ़ रही है। तो यह डाल दूंगा जी आउटस्टैंडिंग वेजेस बढ़ा दी। कितने से बढ़ाई हमने? 50,000। चलो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? सैलरीज आउटस्टैंडिंग। क्या ये? लायबिलिटी। पिछले साल 0, इस साल 40,000। बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। डाल दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट सैलरीज प्रीपेड। पिछले साल 0, इस साल 40,000। असेट बढ़ रही है माइनस क्या नाम था? प्रीपेड। कितने थे? 5,000। और तो कुछ है नहीं जी। अब हम निकाल लेते हैं अपना पूरा क्वेश्चन, कंप्लीट कर लेते हैं, टोटल करते हैं। ये आ गया 88,000। पहले इनका टोटल कर लेते हैं। 55 + 20 + 12 नहीं, टोटल कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास 75 87,000 प्लस माइनस कितना करना है? 1,60,000। क्या करना है आपने? माइनस। ठीक है जी, माइनस में हो रहा है और ये प्लस में जा रहा है। तो अब आपका आंसर टोटल बन जाएगा मेरे पास 15,000 रुपये प्लस वर्किंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 15,000। ठीक है जी, इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया? 90,000। माइनस कितना गया जी? 35,000। जो बच गया इसे क्या बोलूँगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर प्लस में आ रहा है। ठीक है जी, 1,05,000 माइनस 35,000 कितना बच गया जी? 70,000। विच इज योर आंसर। नंबर 19 कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रिपेयर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर के अंदर आने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज इसके अंदर बच्चे कहने की कॉमन सेंस भी लगेगी, क्या काम का है क्या काम का नहीं, उसको रिकॉर्ड करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे हमने अपना पूरा फॉर्मेट बना लिया, यहाँ पे सब दे दिया। सबसे पहले दे दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या ये हमारे काम के हैं? हाँ जी, ये हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे काम का है या नहीं है? नहीं है, बाहर में जाने दो। ठीक है जी, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला क्या आएगा? परचेजेस। काम की है? नहीं, बाहर में जान दो। चेंज इन्वेंटरी काम की है? यस। क्या काम की है? ओपनिंग कितने की है? 2.5 लाख। क्लोजिंग कितने की है? 2 लाख। तो ओपनिंग इन्वेंटरी आपके लिए क्या है? असेट। असेट कम होगी तो अमाउंट क्या आ जाएगा जी? प्लस। इन्वेंटरी में डाल दिया जी 50,000 रुपए प्लस। चलो नेक्स्ट। अगला आ गया मेरे पास अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस क्या नोट टू द अकाउंट है? अगर नोट टू द अकाउंट नहीं है, बस देखो काम ऊपर से देखो, बंदा काम का है नहीं है। अगर अंदर ये ऑप्शन है देखने की तो देखो, नहीं तो बाहर में जाने दो, छोड़ देते काम के नहीं है। नेक्स्ट टोटल एक्सपेंसेस काम के हैं? नहीं, बाहर में जाने दो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी की तो लड़ाई है भाई, ये तो काम का है। क्या लिख दो? एनपी बिफोर टैक्स 1.5 लाख डाल दे रही। अब आगे जरा पढ़ लेना क्या क्या गिवन है। ये आ गया ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज बाय 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब नीचे से ना इसने बकवास दे दी, आपको बकवास को समझना फिर उसके बाद डालना है। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज बाय 30,000। ट्रेड रिसीवेबल आपके लिए क्या है? असेट। सीधा कह रहा है 30,000 से डिक्रीज हो गई, किसमें आएगा? ये मिलर बिछड़ने वाले में। ट्रेड रिसीवेबल असेट है, असेट को कम होगी, अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस 30,000। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 5,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस दोबारा क्या है? असेट। और असेट बढ़ेगी लेस। अभी तक ये नहीं बताएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, 2 साल पढ़ते होगे। ट्रेड पेबल लायबिलिटी पिछले साल कितने की थी? मतलब 15,000 से क्या होगी? डिक्रीज। लायबिलिटी कम होगी, क्या करना है? माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी इट हैज इंक्रीज, अमाउंट क्या हो गया जी? प्लस। कितने के? 3,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसकी भी जो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था, काम का है नहीं है? क्या करते हैं? प्लस। तो यहाँ डाल दीजिए प्लस 25,000।
ठीक है जी, और कुछ है काम का नहीं, टोटल कर लेते हैं 150 प्लस 25 कितना आ गया जी 1,75,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, अब इसमें प्लस कर लेते हैं 50 83 माइनस 20 मतलब कितना प्लस कर दिया 63 कितना बन रहा है 238 और क्या लाइन लिख रही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो जी नेक्स्ट पे चलो सेशन नंबर 19 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रिपेयर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा है बिकॉज इसके अंदर बच्चे कहने के कॉमन सेंस भी लगेगी, क्या काम का है क्या काम का नहीं है उसको रिकॉर्ड करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे हमने अपना पूरा फॉर्मेट बना लिया, यहाँ पे सब दे दिया, सबसे पहले दे दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या ये हमारे काम के हैं? हाँ जी, ये हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे काम का है या नहीं है? नहीं है, बाहर में जाने दो। ठीक है जी, एक्सपेंसेस में पहला क्या आएगा? परचेजेस। काम की है? नहीं, बाहर में जाने दो। चेंज इन्वेंट्री काम की है? यस। क्या काम की है? ओपनिंग कितने की है? 2.5 लाख। क्लोजिंग कितने की है? 2 लाख। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके लिए क्या है? असेट कम होगी तो अमाउंट क्या हो जाएगा जी? प्लस। इन्वेंट्री में डाल दिया जी 50,000 रुपये प्लस। चलो नेक्स्ट, अगला आ गया मेरे पास अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस क्या नोट टू द अकाउंट है? अगर नोट टू द अकाउंट नहीं है, बस देखो काम ऊपर से देखो बंदा काम का है नहीं है, नहीं है। अगर अंदर ये ऑप्शन है देखने की तो देखो, नहीं तो बाहर में जाने दो, छोड़ देते काम के नहीं है। नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंसेस काम के हैं? नहीं, बाहर में जाने दो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी की तो लड़ाई है भाई, ये तो काम का है। क्या लिख दो? एनपी बिफोर टैक्स 1.5 लाख डाल दिया जी। अब आगे जरा पढ़ लेना क्या क्या गिवन है। यह आ गया ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज बाय 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब नीचे से ना इसने बकवास दे दी, आपको बकवास को समझना फिर उसके बाद डालना है। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज बाय 30,000। ट्रेड रिसीवेबल आपके लिए क्या है? असेट। सीधा कह रहा है 30,000 से डिक्रीज हो गए, किस में आएगा? ये मिलने और बिछड़ने वाले में। ट्रेड रिसीवेबल असेट है, असेट को कम होगी, अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस 30,000। ठीक है जी। नेक्स्ट, उसने हमें दे दिया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 5,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस दोबारा क्या है? असेट, और असेट बढ़ गई लेस। अभी तक ये नहीं पता लगा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, 2 साल पढ़ते होगे। ट्रेड पेबल लायबिलिटी पिछले साल कितने की थी? मतलब 15,000 से क्या होगी? डिक्रीज। लायबिलिटी कम होगी, क्या करना है? माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी इट हैज इंक्रीज, अमाउंट क्या हो गया जी? प्लस। कितने के? 3,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसकी बीच में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था, काम का है नहीं है? है। क्या करते हैं? प्लस, तो यहाँ डाल दीजिए प्लस 25,000। ठीक है जी, और कुछ है काम का? नहीं, टोटल कर लेते हैं 150 प्लस 25 कितना आ गया जी? 1,75,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, अब इसमें प्लस कर लेते हैं 50 83 माइनस 20 मतलब कितना प्लस कर दिया? 63। कितना बन रहा है ये? 238 और क्या लाइन लिख रही है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।